नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और डेली करंट अफेयर्स के इस फ्रेश सेशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हमारे पास डेट है 4 मार्च और 4 तारीख के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, कुछ प्रीलिम्स बेस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आप लोगों के पास, तो वो आप लोगों के लिए इस सेशन में लेके आया हूं। तो जैसे हम हमेशा अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ, आज भी वैसे ही करेंगे। तो आज का मोटिवेशनल कोट कुछ इस प्रकार से है: स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। ठीक है, बड़ी इजी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि शुरुआत कीजिए। ये महत्व नहीं रखता कि आप कहाँ पे हैं, जहां पर भी हैं जो आपकी करंट सिचुएशन है वहां से ही स्टार्ट कीजिए। ठीक है, यूज व्हाट यू हैव। चीजों के लिए रोना छोड़ दीजिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, अगर मेरे पास ये होता तो, अगर मेरे पास वो होता तो। ये सब रोना छोड़ दीजिए। ठीक है, जो कुछ भी आपके पास है उसका इस्तेमाल कीजिए और डू व्हाट यू कैन, और अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार वो सब कुछ करिए जो आप एक्चुअल में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज के मोटिवेशनल कोट का मतलब है। बहुत अच्छा मोटिवेशनल कोट है, आपको अपनी लाइफ में इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, बहुत नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हमेशा मैं आप सभी लोगों को कहता हूं कि अगर आप लोगों को इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, सेशन से ही नहीं, अगर आपको आपके जीएस पोर्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, तो आप सभी लोग मुझे यहाँ पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन डाउट्स पूछ सकते हैं, वहां पे मैं आप लोगों के डाउट सॉल्व करता हूँ। आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com पे। और इस सेशन की जो पीडीएफ होती है, इसको मैं अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ, जो कि एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर देना है। सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत प्रिलिम बेसिक फैक्ट है आज हमारे पास। ऐसा कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं कि ये हमें ज्यादा को रिलेट करना पड़े, ऐसा आज नहीं है। आज हमारे पास वन लाइनर कट टू कट बातें हैं कि ये आपको याद रखनी है तो ये याद रखनी है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, एक इंडेक्स निकाला है। अब इंडेक्स का नाम हम जरा जानेंगे क्या है। इंडेक्स का नाम है वर्ल्ड बैंक्स वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट। ठीक है, ये इंडेक्स निकला है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, जरा दिमाग लगाओ। स्टेटमेंट बनेगा तो बनेगा कैसे, या फिर वन लाइनर बनेगा तो कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा कि ये वर्ल्ड बैंक्स काट देंगे, सिर्फ इतना देंगे आपके पास एग्जाम में: वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट 2023 रिसेंटली रिलीज्ड बाय। अब आपके पास दे देंगे ABCD। आपको ध्यान में होना चाहिए, अगर आप इस टॉपिक से गो थ्रू नहीं हो, अगर आप इस पॉइंट से गो थ्रू नहीं हो, तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे करके वन लाइनर भी हिट होते हैं आपके न्यूज़पेपर से। ठीक है, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन हो गया। अब ये वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट की है, तो क्या रिपोर्ट किया है? सबसे पहले देखिए, इंडिया ने इसमें 100 में से 74.4 रैंकिंग क्या किया। रैंकिंग नहीं, ये मार्क्स टाइप के हैं, कुछ परसेंटेज। ये इतने, इंडिया को 100 में से इतने पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट्स मिले हैं तो अब हम थोड़ा देखते हैं कि ये रिपोर्ट है क्या। ये रिपोर्ट है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, वुमेन बिजनेस एंड लॉ, कि वुमेन्स का उद्यम में, बिजनेस में, स्टार्टअप्स में कितना पार्टिसिपेशन है। ठीक है, ठीक, उसमें वुमेन्स को कितनी पेमेंट मिल रही है और कितनी आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है, उसमें कितनी इक्वालिटी है। ठीक है, ये कैच है। एम्प्लॉयमेंट में कितना रोल है, और एम्प्लॉयमेंट में रोल है तो कितनी इक्वल पेमेंट मिल रही है एज कंपैरिजन किसके। देखिए, थोड़ा आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपका वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन है किसमें? बिजनेस में। ठीक है, कंफर्म। उसमें भी कुछ बिजनेस में कुछ मेंस होंगे, कुछ वुमेन्स होंगे, तो इन दोनों की पे में कितना डिफरेंस है। चलो, आपकी पे की बात अलग हो गई। दूसरा, रिटायरमेंट के बाद, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है, उसमें कितनी इक्वालिटी है मैन और वुमेन की। और जिस रिपोर्ट का नाम है क्या, वुमेन बिजनेस एंड
द लॉ 2023 रिपोर्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास, आप लोगों के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कुछ कंपैरिजन दिए गए हैं, कुछ कंट्रीज के कंपैरिजन दिए गए हैं, लेकिन ये कंपैरिजन इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं मानता है क्योंकि आप छोटे कंट्रीज से अपना कंपैरिजन ना ही करें कि आप उनसे बेस्ट हैं। और चीजों में अगर डेवलपिंग नेशंस की बात करें तो इंडिया अपना कंपैरिजन बड़े बड़े कंट्रीज के साथ करते हैं कि हम डेमोक्रेटिक भी हैं, हम एम्पावर्ड कंट्रीज हैं, हम आर्म और एमिनिशंस में भी सबसे ऊपर अच्छा एक ओहदा बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हम छोटे कंट्रीज के साथ जिनके पास रिसोर्सेज कम है, जिन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज कम है, उनसे क्यों कंपैरिजन करें, ठीक है। तो एक बार आप इससे गो थ्रू हो जाइएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी, आप लोगों को ध्यान में रखनी है, आप लोगों के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। दूसरी आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले थोड़ा देख लो कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, जरा किसी को आइडिया है पता किसी को? क्योंकि बीच में बहुत चीता चीता चल रहा था इसलिए पूछ रहा हूँ। कूनो नेशनल पार्क है एमपी में, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे कितने चीते लाए गए थे? 20 चीते लाए गए थे, ध्यान में रखना, ठीक। अब थोड़ा बैकग्राउंड हिस्ट्री से बात करते हैं, पीछे जाते हैं थोड़ा। 1947 के आसपास क्या था, इंडिया में चीते पाए जाते थे, ठीक है। 1947 में लास्ट जो चीता था वो मारा गया, ठीक। उसके बाद भी हमें क्लियर था नहीं कि चीते हैं या नहीं है, नहीं मिले, लेकिन लगता था कि होंगे, कहीं ना कहीं तो होंगे। लेकिन 1952 में ये डिक्लेयर कर दिया गया कि इंडिया से चीते क्या हो गए, खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब इंडिया में चीते नहीं है। लेकिन आप लोग देख रहे हो बायोडाइवर्सिटी यहाँ के हिसाब से चाहिए थे, हर कोई जानवर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सोचा गया कि बाहर से चीते मंगाया जाए, ठीक है। बाहर से चीते मंगाते हैं जी, चलो ठीक है। अब बाहर से चीते मंगाए जाए। अब चीते कैसे कैसे और कहाँ कहाँ से आए? तो 20 चीते आए, 20 चीते आए। कहाँ कहाँ से आए? ये आए नमीबिया से आए और साउथ अफ्रीका से आए। 8 आए नमीबिया से और 12 आए साउथ अफ्रीका से, ठीक है। और ये चीते आए कहाँ? कूनो नेशनल पार्क में, जो कि मध्य प्रदेश में है। अब कूनो नेशनल पार्क में क्यों आए? ये आते हैं टेम्परेचर देख के, ठीक है। ये ऐसे ही मतलब मन किया तो ले आओ वाला सीन नहीं होता है। इनके पास पूरी एक्सपर्ट की कमिटीज बैठती हैं कि इनका वहाँ इनके पास कैसा एनवायरनमेंट था, यहाँ पे इनको कैसा चाहिए होगा, इनको कैसा फूड वहाँ पे दिया जा रहा था, यहाँ पे कैसा दिया जाएगा, ठीक है। तो 20 चीता ऐसे करके इंडिया में आए। अब दिक्कत क्या हो रही है, परेशानी ये है कि जो कूनो नेशनल पार्क है वहां पे 20 चीता जो है इनके खाने पीने के लिए प्रॉपर शिकार नहीं है, प्रॉपर शिकार नहीं है, ठीक है। तो अब सवाल ये खड़ा उठ रहा है कि क्या 20 के 20 चीता यहीं रखे जाएंगे? नहीं। तो अब सोच रहे हैं इनको थोड़ा यहां से उठा के यहां कर दे, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में, जो कि राजस्थान में है। तो देखो कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल रहे हैं आप लोगों को, कितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं आप लोगों को, जिससे आप क्या एग्जाम में क्वेश्चंस बना सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चंस हिट हो सकते हैं, ठीक है। इनको कूनो से कर रहे हैं कहा, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में शिफ्ट कुछ को, ठीक है। अभी नंबर पता नहीं है कितनों को कर रहे हैं पर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि चीता चीता चल रहा है तो चीता होते कितने टाइप के हैं, ठीक है। तो अभी चीता होते हैं दो प्रकार के, दो टाइप के होते हैं। एक होता है अफ्रीकन चीता, एक होता है एशियन चीता, ठीक है। एशियाटिक चीता, एशियन चीता, वही बात, ठीक है। तो अफ्रीकन चीता, आपको इनका आईयूसीएन जो स्टेटस है वो ध्यान रखना। जो अफ्रीकन चीता है वो क्या है, वल्नरेबल है, ठीक है। और जो एशियाटिक चीता है उसका क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है वो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये मिलते हैं ईरान साइड में कहीं मिलते हैं ये लोग, ये एशियाटिक चीता, ये भी ज्यादा इन लोगों की इनकी तादाद भी ज्यादा नहीं है। अफ्रीकन चीता अच्छे साइड अच्छे नंबर पे मिलते हैं, ठीक है, अफ्रीका में मिलते हैं। और हमने मैक्सिमम वहीं से क्या किए हैं, अपने कंट्री में मंगवाए हैं, ठीक है। तो आप लोगों के बारे में, आप लोगों को ये इससे एक बार गो थ्रू होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ईरान से हम चीता इसलिए नहीं मंगा सकते हैं क्योंकि 40-50 तो कुल ईरान में बचे हुए हैं। वहां से अगर मंगा लेंगे तो उनके पास क्या रह जाएंगे, ठीक है। पहले हमने जो 20 मंगा रखे हैं हम उनकी अच्छे से खातिरदारी कर पाए, वो अच्छे हो जाए, ठीक। तो यही सब चीजें हैं, ये सब चीजें ध्यान में रखनी है आपको। इनके साइंटिफिक नेम है, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्या पता यूपीएससी अगर टाइट पेपर बनाए, टाइट स्टेटमेंट बनाए तो नाम डाल दे।
पर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही होती है कि अगर ऐसे नाम डालते हैं तो वो सही नाम डालते हैं, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है। अदरवाइज अगर ज्यादा ही आफत आ गई तो बात अलग है, वरना नहीं किया जाता ऐसा, ठीक है। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखनी है, चीता से रिलेटेड ये डिटेल एक बार आप लोग गो थ्रू हो जाइएगा, आप लोगों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम्स में आ सकता है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कहता हूँ क्योंकि जैसे ही हम करंट अफेयर की वीडियो डालते हैं आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे, आप सभी लोग नॉलेज के साथ क्या कनेक्ट रहें। आपको अगर वीडियोस अच्छी लग रही है, नॉलेज अच्छा लग रहा है तो कनेक्ट रहने में क्या दिक्कत है, ठीक है। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग अगर लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि अरे हमारा काम ठीक है, हमारा पढ़ाया हुआ कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो और आप लोगों को इस सेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है या फिर जीएस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो आप सभी लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो। त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मेल आईडी है त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com, और ये पीडीएफ को मैं त्रिपाठी अंशुल पीडीएफ जो कि एक टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे अपलोड कर देता हूँ, तो आप सभी लोगों को डाउनलोड करने के लिए इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना जरूरी है, ठीक है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कीजिए। धन्यवाद।